एनआईए ने पाकिस्तान से जुड़े जासूसी के मामले में 8 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने देश के बाहर बैठे दुश्मनों को सबक सिखा दिया है। अब देश के जो अंदर गद्दार बैठे हुए ना, उनके खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। एक एक जासूस को खोज कर निकाला जा रहा है दर्शकों। ये कहीं भी हो सकते हैं, देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, कहीं भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, लेकिन अब इसका राजफाश हो गया। हैरानी की बात पता है क्या है दर्शकों? इस जासूसी नेटवर्क के तार पाकिस्तान और पाक हाई कमीशन से जुड़ते हैं और भारत के खिलाफ जासूसी का नेटवर्क, इसका किरदार कोई भी हो, लेकिन सूत्रधार पाक हाई कमीशन और वहां से एक निष्कासित अधिकारी है दानिश, वही निकला हुआ है। अब सुरक्षा एजेंसियों को जासूसों से पूछताछ में एक और नाम सामने आया है, मैडम एन, यानी नौशाबा शहजाद मसूद। और ये वो महिला है जिसने आईएसआई के जासूसों का जाल बिछाया दर्शकों। नौशाबा कौन है? लाहौर में एक ट्रैवल एजेंसी चलाती है और इसी ट्रैवल एजेंसी के आड़ में पूरा रैकेट चला रही थी। नौशाबा भारतीय यूट्यूबर्स को हनी ट्रैप में फंसाती है और इसके बाद उनसे आईएसआई के लिए जासूसी करवाती है। नौशाबा ने 6 महीने में 3000 भारतीयों को सेवाएं दी। नौशाबा ने 1500 प्रवासी भारतीयों को भी सेवाएं दी हैं और नौशाबा का मकसद भारत में 500 जासूस बनाना था। ये हिंदू सिख यात्रियों को निशाना बनाती है और उन्हें पाक यात्रा के बहाने अपने जाल में फंसा लेती है। इसके बाद उन्हें आईएसआई के अधिकारियों से मिलवाती है, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट देती है जिससे संवेदनशील जानकारी हासिल की जा सके। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, देश में एम्बेसी में दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने के लिए एम्बेसीज खोली जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की आड़ में जासूसी नेटवर्क चला रहा है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है और इस नापाक मंसूबे में पाकिस्तान जिंदगियों से खिलवाड़ करता है, ट्रैप में फंसाता है कई लोगों को। लेकिन इन लोगों ने कैसे एक एक जानकारी ये जुटा रहे थे, भेज रहे थे। पूरी एजेंसीज ने हर परत को खोलकर सबको बता दिया है और जो परतें खुली हैं वो चौंकाने वाली है दर्शकों। बताता हूं आपको कैसे। नौशाबा कैसे छल करती है। दिल्ली में पाक दूतावास में गहरा दखल था। वो पाक फर्स्ट सेक्रेटरी सुहेल कमर से सीधे संपर्क में थी और नौशाबा काउंसलर उमर शेरियार के भी संपर्क में थी। नौशाबा के कॉल पर वीजा तुरंत जारी हो जाता था। आप सोचिए इसकी पहुंच। और नौशाबा आईएसआई अफसर दानिश से भी लगातार बातचीत करती। भारत से पाक के लिए टूरिस्ट वीजा की व्यवस्था नहीं है, लेकिन नौशाबा की सिफारिश पर विजिटर वीजा जारी हो जाता। नौशाबा भारतीय तीर्थयात्रियों से भारी रकम वसूलती, पैसे का लालच भी देती और पैसे का लालच देते ही ये स्लीपर सेल तैयार करते। दिल्ली सहित भारत के कई शहरों में नौशाबा के एजेंट्स हैं और एजेंसीज इन पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए कि अब इस जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया है। एनआईए ने पाकिस्तान से जुड़े जासूसी के मामले में 8 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने देश के बाहर बैठे दुश्मनों को सबक सिखा दिया है। अब देश के जो अंदर गद्दार बैठे हुए ना, उनके खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। एक एक जासूस को खोज कर निकाला जा रहा है दर्शकों। ये कहीं भी हो सकते हैं, देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, कहीं भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, लेकिन अब इसका राजफाश हो गया। हैरानी की बात पता है क्या है दर्शकों? इस जासूसी नेटवर्क के तार पाकिस्तान और पाक हाई कमीशन से जुड़ते हैं और भारत के खिलाफ जासूसी का नेटवर्क, इसका किरदार कोई भी हो, लेकिन सूत्रधार पाक हाई कमीशन और वहां से एक निष्कासित अधिकारी है दानिश, वही निकला हुआ है। अब सुरक्षा एजेंसियों को जासूसों से पूछताछ में एक और नाम सामने आया है, मैडम एन, यानी नौशाबा शहजाद मसूद। और ये वो महिला है जिसने आईएसआई के जासूसों का जाल बिछाया दर्शकों। नौशाबा कौन है? लाहौर में एक ट्रैवल एजेंसी चलाती है और इसी ट्रैवल एजेंसी के आड़ में पूरा रैकेट चला रही थी। नौशाबा भारतीय यूट्यूबर्स को हनी ट्रैप में फंसाती है और इसके बाद उनसे आईएसआई के लिए जासूसी करवाती है। नौशाबा ने 6 महीने में 3000 भारतीयों को सेवाएं दी। नौशाबा ने 1500 प्रवासी भारतीयों को भी सेवाएं दी हैं और नौशाबा का मकसद भारत में 500 जासूस बनाना था। ये हिंदू सिख यात्रियों को निशाना बनाती है और उन्हें पाक यात्रा के बहाने अपने जाल में फंसा लेती है। इसके बाद
उन्हें आईएसआई के अधिकारियों से मिलवाती है, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट देती है, जिससे संवेदनशील जानकारी हासिल की जा सके। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, देश में एम्बेसी में दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने के लिए एम्बेसीज खोली जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की आड़ में जासूसी नेटवर्क चला रहा है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। और इस नापाक मंसूबे में पाकिस्तान जिंदगियों से खिलवाड़ करता है, ट्रैप में फंसाता है कई लोगों को। लेकिन इन लोगों ने कैसे एक एक जानकारी ये जुटा रहे थे, भेज रहे थे, पूरी एजेंसीज ने हर परत को खोलकर सबको बता दिया है। और जो परतें खुली हैं वो चौंकाने वाली है। दर्शकों बताता हूं आपको कैसे। नौशाबा कैसे छल करती है। दिल्ली में पाक दूतावास में गहरा दखल था। वो पाक फर्स्ट सेक्रेटरी सुहेल कमर से सीधे संपर्क में थी और नौशाबा काउंसलर उमर शेरियार के भी संपर्क में थी। नौशाबा के कॉल पर वीजा तुरंत जारी हो जाता था। आप सोचिए इसकी पहुंच। और नौशाबा आईएसआई अफसर दानिश से भी लगातार बातचीत करती। भारत से पाक के लिए टूरिस्ट वीजा की व्यवस्था नहीं है, लेकिन नौशाबा की सिफारिश पर विजिटर वीजा जारी हो जाता। नौशाबा भारतीय तीर्थयात्रियों से भारी रकम वसूलती, पैसे का लालच भी देती और पैसे का लालच देते ही ये स्लीपर सेल तैयार करते। दिल्ली सहित भारत के कई शहरों में नौशाबा के एजेंट्स हैं और एजेंसीज इन पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए कि अब इस जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। एनआईए ने पाकिस्तान से जुड़े जासूसी के मामले में 8 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने देश के बाहर बैठे दुश्मनों को सबक सिखा दिया है। अब देश के जो अंदर गद्दार बैठे हुए ना, उनके खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। एक एक जासूस को खोज कर निकाला जा रहा है दर्शकों। ये कहीं भी हो सकते हैं। देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, कहीं भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, लेकिन अब इसका राजफाश हो गया। हैरानी की बात पता है क्या है दर्शकों? इस जासूसी नेटवर्क के तार पाकिस्तान और पाक हाई कमीशन से जुड़ते हैं और भारत के खिलाफ जासूसी का नेटवर्क, इसका किरदार कोई भी हो, लेकिन सूत्रधार पाक हाई कमीशन और वहां से एक निष्कासित अधिकारी है दानिश, वही निकला हुआ है। अब सुरक्षा एजेंसियों को जासूसों से पूछताछ में एक और नाम सामने आया है, मैडम एन, यानी नौशाबा शहजाद मसूद। और ये वो महिला है जिसने आईएसआई के जासूसों का जाल बिछाया दर्शकों। नौशाबा कौन है? लाहौर में एक ट्रैवल एजेंसी चलाती है और इसी ट्रैवल एजेंसी के आड़ में पूरा रैकेट चला रही थी। नौशाबा भारतीय यूट्यूबर्स को हनी ट्रैप में फंसाती है और इसके बाद उनसे आईएसआई के लिए जासूसी करवाती है। नौशाबा ने 6 महीने में 3000 भारतीयों को सेवाएं दी। नौशाबा ने 1500 प्रवासी भारतीयों को भी सेवाएं दी हैं और नौशाबा का मकसद भारत में 500 जासूस बनाना था। ये हिंदू सिख यात्रियों को निशाना बनाती है और उन्हें पाक यात्रा के बहाने अपने जाल में फंसा लेती है। इसके बाद उन्हें आईएसआई के अधिकारियों से मिलवाती है, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट देती है, जिससे संवेदनशील जानकारी हासिल की जा सके। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, देश में एम्बेसी में दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने के लिए एम्बेसीज खोली जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की आड़ में जासूसी नेटवर्क चला रहा है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। और इस नापाक मंसूबे में पाकिस्तान जिंदगियों से खिलवाड़ करता है, ट्रैप में फंसाता है कई लोगों को। लेकिन इन लोगों ने कैसे एक एक जानकारी ये जुटा रहे थे, भेज रहे थे, पूरी एजेंसीज ने हर परत को खोलकर सबको बता दिया है। और जो परतें खुली हैं वो चौंकाने वाली है दर्शकों। बताता हूं आपको कैसे। नौशाबा कैसे छल करती है। दिल्ली में पाक दूतावास में गहरा दखल था। वो पाक फर्स्ट सेक्रेटरी सुहेल कमर से सीधे संपर्क में थी और नौशाबा काउंसलर उमर शेरियार के भी संपर्क में थी। नौशाबा के कॉल पर वीजा तुरंत जारी हो जाता था। आप सोचिए इसकी पहुंच। और नौशाबा आईएसआई अफसर दानिश से भी लगातार बातचीत करती। भारत से पाक के लिए टूरिस्ट वीजा की व्यवस्था नहीं है, लेकिन नौशाबा की सिफारिश पर विजिटर वीजा जारी हो जाता। नौशाबा भारतीय तीर्थयात्रियों से भारी रकम वसूलती, पैसे का लालच भी देती और पैसे का लालच देते ही ये स्लीपर सेल तैयार करते। दिल्ली सहित भारत के कई शहरों में नौशाबा के एजेंट्स हैं और एजेंसीज इन पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए कि अब इस जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया।